कि अभी वर्तमान में कार्तिक पूर्णिमा आ रही है, जिसको हम प्रकाश पर्व बोलते हैं। प्रकाश पर्व मतलब इस भारत के मूर्धन्य सनातन संस्कृत संतों की भूमि पे एक मूर्धन्य दिव्य संत पैदा हुए हैं, जिनका नाम था नानक जी। और नानक जी ने पूरे एक पंथ की ही स्थापना की है। ऐसे नानक जी ने पंथ की स्थापना नहीं की थी, पंथ की स्थापना गुरु गोविंद देव जी ने की है, जो गुरु नानक देव की परंपरा के 10वें गुरु थे। और उन्होंने फिर जो है इस पंथ की स्थापना की। उसके पहले तो 10 गुरु आए, तो गुरु नानक देव के। तो कार्तिक पूर्णिमा प्रकाश वर्ष इसलिए माना जाता है कि हमारे नानक देव जी को उसी दिन पूर्णत्व, जिसको कैवल्य बोलते हैं, वह उनको दर्शन प्राप्त हुआ था। तो इसलिए पूरा भारत, पूरा विश्व जो है उसको प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। और यह किताबों पुराणों में भी आता है। और काशी विश्वनाथ की नगरी में यह देव दीपावली के नाम से, छोटी बड़ी नहीं, देव दीपावली के नाम से मनाया जाता है। यह देवताओं की दीपावली है। एक हमारी आपकी दीपावली होती है जिसको हम लोग मना लिया, और यह देव दीपावली है, देवताओं की दीपावली है। और इस दिन दीपक जला के दिव्य नदियों में दान करने का बहुत महत्व है। बहुत महत्व है दान करने का, कि यदि हम करके नदियों में यदि दीपक को प्रवाहित करते हैं देवताओं को निमित्त लेके, तो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि होती है। और हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि हम सब पत पावनी तो नहीं कह सकते, क्योंकि पतित पावनी माँ गंगा ही हैं। हमारी यमुना महारानी तो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, पट रानी है। यमुना महारानी को भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति और पट रानी माना गया है ना। और हमारी राधा रानी तो तप्त कांची गौरांगी है, मतलब सोने के रंग की हैं। पर हमारी यमुना महारानी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी लटी पटी हैं कि उनका रंग भी लगभग लगभग वही है। इसीलिए गाना जाता है कि, है ना, राधा रानी गोरी गोरी यमुना मोरी काली, है ना। तो गीत है। तो यमुना महारानी के बगल में है। जो बागपत जाते हैं वहाँ के सुंदर घाट को, चूंकि हम ऐसे पॉइंट को देना चाहते हैं जहाँ पे हर आदमी इजी पहुँच जाए, उसकी गाड़ियाँ पार्क हो जाए और सारा कुछ है। तो संध्याकालीन 5 बजे हम वहाँ पे दीपदान महोत्सव, इस कार्तिक पूर्णिमा से सोनीपत के लोगों के लिए एक नया महोत्सव शुभारंभ कर रहे हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को सुंदर देव दीपावली का उत्सव जो है हम लोग यमुना महारानी के तट पे मनाएं। प्रातः भी मनाएंगे और शाम को मनाएंगे। जिनको समय हो वो सुबह पहुंच जाए, और जिनको शाम को समय हो समय पहुंच जाए। और हम तो कहेंगे सुबह 5 बजे से उत्सव शुरू होगा, शाम को 7 बजे तक वहीं पे यह दास तो डटा ही रहेगा। इसकी भूमिका है। अभी हम इसका पोस्टर बैनर बना के, चूँकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, और यह अभी हम फेसबुक पे भी रिकॉर्ड डाल देंगे, यूट्यूब पे भी डाल देंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दो। तो देव दीपावली का यह सुंदर उत्सव जो है इस कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होने जा रहा है। और आपसे भी सहयोगी है। आपको सहयोगी क्या करना है कि आपके फ़ोन में, मोबाइल में जितने नंबर हैं, सबको फ़ोन करके बोलो कि भैया आप वहाँ पहुँचो, दीपक आदि की व्यवस्था हम वहीं करेंगे। और हो सके दीपक इसमें क्या करना है, पत्तल वाले दोने में दीपक रख के प्रवाहित करना है। मिट्टी वाला भी डाल करके चलेंगे। मिट्टी वाला दीपक लिया, उसमें पूरा घी भर दिया और कागज़ वाले दोने में पत्तल वाले दोने में रख के उसको प्रवाहित कर दिया, तो भी चलेगा। पर प्लास्टिक आदि के दोने नहीं चलेंगे, क्योंकि पत्तल पानी में गल के शुद्ध करता है। आपको विज्ञान बता रहे हैं। यदि आप किसी नदी में पेड़ों के पत्तों को डालते हैं तो वह उससे शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि वह पत्ता सड़ता है और पानी में ढेर सारे जो जीव होते हैं उस पत्ते को खा जाते हैं, तो उनके लिए भोजन मिलता है और वह पानी को शुद्ध करता है। तो इसलिए पत्ते वाले दोने के साथ में मिट्टी का दीपक अपने आप गल के वहाँ पे हो जाता है। तो मिट्टी के दीपक के साथ सुंदर शुद्ध रुई के साथ, ये सिंथेटिक वाली रुई नहीं, सुंदर जो पेड़ से कपास निकलता है उस कपास की रुई से, सुंदर देसी घी से हम जो है इसकी गौ माता के शुद्ध घी से, यदि किसी को उस दिन शुद्ध देसी घी गौ माता का चाहिए तो 2,500 रुपये किलो हम उपलब्ध कराएंगे। अपने लिए तो 2-3 किलो हम ला ही रहे हैं। और वे कहीं दूर नहीं जाना, दहिसरा में
सुंदर गिर माता की गौशाला है, वहाँ पे हमने वहीं पे पहले हम रहते थे, तो वहाँ की गौशाला में आज शुद्ध गाय का घी वहाँ पे 2,500 रुपये लीटर उपलब्ध है। तो हम 1-2 किलो तो अभी फ़ोन से ही मँगा लेंगे, मेरे पास आ जाएगा। तो हम तो शुद्ध गाय के घी से चलाएँगे, जिसको शुद्ध गाय का घी चाहिए तो उससे, बाज़ार में मिलने वाले इस मिलावटी घी से नहीं। तो ये मैं बात कहना चाहता हूँ और सबसे पहले आज से आप दोनों मूर्ति इसी मिशन में भी जुड़ जाओ। कुछ नहीं करना, आपके फ़ोन में जितने भी नंबर हैं, आप सबको बोल दो कि भैया सुबह 5 बजे हो तो सुबह 5 बजे, 6 बजे और नहीं तो शाम को ठीक घड़ी के टाइम से 5 बजे वहाँ पहुँचो। सुंदर भजन, कीर्तन, साउंड सिस्टम, बिछाने की, बैठने की सारी व्यवस्था होगी, प्रसाद की व्यवस्था होगी। आप देव दीपावली को मनाओ। अब आप महाकाल की श्री चरणों में कितने निष्ठा से आप इस काम को करते हो, आप जानो, आपका भाग्य जाने। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए हम सब तेरे विश्व की मंगल कामना के साथ प्रार्थना करते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषां गों ब्राह्मणेभ्यः शुभलोकमस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं देहि मे हव्यवाहनम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापतः सुपूर्णा पुनरापतः वैष्णव विक्रीणा वह समूर्जगुं सत्क्रतो स्वाहा सर्वग्वै पूर्णगुं स्वाहा सर्वग्वै पूर्णगुं स्वाहा। ओम जो असंभव को भी संभव बना देते हैं ऐसे महाकाल को नमन। ओम असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझामृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परमं महाकालममुं नमाम्यहम् परमं महाकालममुं नमाम्यहम्। यह कुछ क्षण ही ये वीडियो हमारे फेसबुक पे भी आ जाएगा और हमारे यूट्यूब पे भी आ जाएगा। हम आपको दोनों को व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। कम से कम कुछ नहीं तो इस वीडियो को ही सारे व्हाट्सएप सभी नंबरों पे शेयर कीजिए। एक भी नंबर मोबाइल में ऐसा ना रहे जहाँ पे यह वीडियो व्यक्तिगत रूप से ना पहुँचे। इसके लिए एक और आसान भी तरीका होती है,